पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कोई रैली से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि 13.5 करोड़ इंडियंस गुर्बत से बाहर निकले हैं पिछले 5 सालों में, और ये इंडिया के अंदर ही हो रहा है। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक़ के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। ये हमें शुरू से बताया जाता है कि हम मतलब पाकिस्तान में जो भी गलत होता है वो अमेरिका करवा रहा है, वो भारत करवा रहा है, इंडिया कर रहा है, वो बिल्कुल कर रहा है। तुम पाकिस्तानी नहीं है। नहीं, 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों। और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं, और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर, और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया। और ये आप देखिए 2022 की बात है कि पिछले आप देखें कि पिछले 40 सालों के अंदर, 4 डेकेड्स के अंदर चाइना ने सारे का सारा, क्या इंडिया और चाइना अपने लोगों को गुर्बत में निकालने के लिए कंपटीशन में है। ये जो इस वक्त चाइना के अंदर स्टडी की जा रही है कि जो 4 डेकेड्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन है चाइना, इसके पीछे क्या ड्राइवर्स हैं, दुनिया क्या देखती है इस हवाले से, और चाइना ने कैसे गुर्बत के खिलाफ लड़ा और इंडिया ने कैसे गुर्बत के खिलाफ लड़ा। हम भी तो वही लोग हैं, हम भी तो वो बार बार लोग कहते हैं जी हम भी तो उसी डीएनए के लोग हैं। ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके आईएमएफ के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब ऐसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आम ही हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये लें जनाब, मैं आपको जियो पर ये ख़बर जो नशर हुई है वो भी सुनवाई देती हूँ। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। और अहम खबर ये भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून मुमालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी। चाइना सीपीईसी प्रोजेक्ट रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चाइना अनाउंस्ड दैट all the expansion cooperation with Pakistan in energy sector, water sector, climate under CPEC project is now stopped. Yes, all the Chinese CPEC project in Pakistan is stopped. China refused further expansion of CPEC project. Pakistan people are reacting very shocking and now creating situation like civil war in Pakistan soon. Pakistani media is on fire. See their reaction over this China announcement on CPEC project. Chinese government said Pakistani military are incompetent to protect Chinese persons, officials involved in the project site.
and they reported continuous attack on Chinese engineers and their officials in different provinces of Pakistan. With this announcement, Pakistan will going to bear a loss of about $60 billion. This is one of the biggest announcement on Pakistan by China. This is the biggest failure of Pakistan military in protecting the Chinese officials under CPEC project. So watch this reaction video from Pakistani media and Pakistani people on this. देखें, ये हमें शुरू से बताया जाता है कि हम मतलब पाकिस्तान में जो भी गलत होता है वो अमेरिका करवा रहा है, वो भारत करवा रहा है, इंडिया कर रहा है, वो बिल्कुल कर रहा है। तुम पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, मैं पता नहीं लग रहा, वो हमारे दुश्मन मुल्क सब कुछ इंडिया कर रहा है। ओ सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे लॉजिक तो तुम लोग क्यों इंडिया इंडिया कर रहे हैं? दुनिया में तो और भी मुल्क है। आप लोग इंडिया आपने पहले आपने नाम लिया या मैंने? हाँ, इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। इंडिया क्या कहेंगे इसमें? मैं मोदी जी का एक बयान है तो वो हमारा दुश्मन, लेकिन उसका एक बयान वो उसका पॉइंट रखता है। कहते हैं कि पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। वो किसी कह रहे हैं अक्लमंद का कौल है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो वो क्या कह रहा है। हाँ जी। उसने कहा था कि इस मुल्क का मुझे पता ही नहीं चलता कि बात किससे करनी है, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है या आर्मी चीफ से बात करनी है। तो आप कह रहे हैं कि बाहर से कोई इन्वेस्टर है, वो कैसे आएगा? उसको पता ही नहीं कि यहाँ नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। अब हम रात को जा रहे होते हैं, सुबह आके पता चलता है मार रोड पे धरना हो गया, सब कुछ क्लोज हो गया। अब धरने एहतजाज यही नहीं हमें छोड़ते। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा या फिर हिंदुस्तान का, किसका बेस्ट है? आई थिंक उनका बेस्ट है। उनकी टॉप 500 में मेरे ख्याल में राउंड अबाउट के 7-8 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और हमारी एक भी नहीं है। और आप दुनिया के बड़ी से बड़ी आप कोई भी कंपनी देखेंगे, सारे सीईओ, इवन के वर्ल्ड बैंक के जो सीईओ वो भी इंडियन है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा जो सीईओज हैं वो इंडियन है। आप किसी भी टॉप 10 को देख लें, वो इंडियन ही है। और हमारा पाकिस्तान का मेरे ख्याल एक क्या है, KFC का शायद में भी उसका है, उसके अलावा किसी का भी नहीं है। तो एजुकेशन उनकी बेहतर है, तो उधर उनके सीईओ सारे गूगल में, एप्पल में जा रहे हैं ना, हमारे क्यों नहीं है? हम एजुकेशन पे तवज्जो दें, मुल्क की तवज्जो दें। किस चीज़ पे? पॉवर्टी, ये मेरा नहीं ख्याल आइंदा 10 साल में भी हम उनके पीछे, तो बड़ी दूर की बात है, कोई करीब भी जा सकते हैं। क्या समझते हैं आपका जो ये सिचुएशन पैदा हुई है, इस पर काबू पाना, क्या डे बाय डे में हम मज़ीद गिरते जाएंगे या इस पर काबू भी पा सकते हैं? फॉर एग्जांपल के अभी हमने बाहर से कर्जा उठाया, वो कर्जा खत्म हो गया, फिर हमने वो कर्जा उठाया, यही चलता आ रहा 76 सालों से। वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है, उनके ट्रांसपोर्ट, उनके एक्सपोर्ट, उनके जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट चीज़ें करेंगे उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। हमारी तो कर्जा लेकर चल रही है, आवाम समझती है कि भाई हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, हम सब कुछ बनाते हैं। क्या इनके सबसे पहला स्टेप 10 साल के लिए मुल्क में स्टेबिलिटी। 10 साल के लिए आप एक गवर्नमेंट रखें, उसके लिए आर्मी चीफ यानी कि कह लें कि गवर्नमेंट में कोई इंटरफेयर ना करे, जो आपको पता है मुल्क के हालात है, ठीक है। और अगर वो दोनों आपस में कह लें कि टेबल टॉक करते हैं तो तीसरा फरीक आ जाता है। आई होप आप सामने बिल्डिंग देख ही रहे हैं, ये फरीक आ जाता है। तो एक कह लें कि एक हुक्मरानी की और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में कोई रैली से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि 13.5 करोड़ इंडियंस गुर्बत से बाहर निकले हैं पिछले 5 सालों में, और ये इंडिया के अंदर ही हो रहा है। सो ये जो क्वेश्चन है, एक तरफ पाकिस्तान है जिसमें वर्ल्ड बैंक ने अभी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत में चले गए हैं, जबकि चाइना के अंदर वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 800 मिलियन लोग, 80 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत से बाहर आए हैं। और ये आप देखिए 2022 की बात है कि पिछले आप देखें कि पिछले 40 सालों के अंदर, 4 डेकेड्स के अंदर चाइना ने सारे का सारा, क्या इंडिया और चाइना अपने लोगों को गुर्बत में निकालने के लिए कंपटीशन में है?
ये जो इस वक्त चाइना के अंदर स्टडी की जा रही है कि जो 4 डेकेड्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन है चाइना, इसके पीछे क्या ड्राइवर्स हैं, दुनिया क्या देखती है इस हवाले से, और चाइना ने कैसे गुर्बत के खिलाफ लड़ा और इंडिया ने कैसे गुर्बत के खिलाफ लड़ा। हम भी तो वही लोग हैं, हम भी तो वो बार बार लोग कहते हैं जी हम भी तो उसी डीएनए के लोग हैं। News. If you have not subscribed the channel till now, please subscribe it.